दूसरे दिन प्रातःकाल महात्मा पिप्लाद ने भृगु गोत्रीय विदर्भ के पुत्र वैदर्भी को बुलाया और उसे भी सामने बैठने का निर्देश करते हुए कहा, वत्स वैदर्भी, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी मानसिक व्याधियां दूर हुई या अभी नहीं। वैदर्भी ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा, पूज्य गुरुदेव, इस संसार में ऐसा अभागा प्राणी कौन होगा जो इतने दिनों तक आपके चरणों के समीप रहकर भी मानसिक व्याधियों का शिकार बना रहे। मेरा मन अब इंद्रियों के साथ लेकर पहले की तरह मुझे परेशान नहीं करता। उस पर बुद्धि का पूरा नियंत्रण है। अब मुझे तर्क वितर्क या संदेह के जाल में भी बहुत कम फंसना पड़ता है। निश्चय ही यह सब आपकी संगति का महान फल है। महात्मा पिप्लाद ने थोड़ी देर तक वैदर्भी की बातों पर विचार कर लेने के बाद पूछा, वत्स वैदर्भी, तुम्हें अब क्या जानना है? तुम्हारे मन में जो कुछ संशय या वितर्क हो उसे मुझसे दूर कर सकते हो। वैदर्भी बोला, पूज्य गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, ये पंच महाभूत, नेत्र आदि पांचों ज्ञानेंद्रियां, वाणी आदि पांचों कर्मेंद्रियां तथा मन और प्राण, इन सब तत्वों के कितने देवता हैं जो प्राणी के शरीर को धारण करते हैं? उन समस्त देवताओं में से कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं और उनमें श्रेष्ठ कौन है? वैदर्भी के प्रश्न को सुनकर महात्मा पिप्लाद मुस्कुराए और थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद बोले, वत्स, यह सब देवता पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, वाणी, मन, नेत्र और श्रोत, यह सभी मिलकर प्राणी के शरीर को धारण करते हैं। सब परस्पर के सहयोग से ही इसे प्रकाशित करते हैं और इनमें श्रेष्ठ प्राण है। इस सिलसिले में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो बड़ा ही मनोरंजक है। एक बार इन सभी इंद्रियों में परस्पर बड़ा झगड़ा उठ खड़ा हुआ कि सबसे बड़ी कौन इंद्रिया है। सब अपने अपने को बड़ी और दूसरी को छोटी बतलाने लगे। आंख को अपनी शक्ति पर बड़ा नाज था। उसने ऐंठते हुए कहा, तुम सब मेरे ही भरोसे पर अपना अपना काम करती हो। यदि मैं एक क्षण के लिए भी बैठ जाऊं तो सारा शरीर निकम्मा और व्यर्थ बन जाएगा। वाणी ने गरज कर नेत्र आदि सभी इंद्रियों को चुप रहने का आदेश देते हुए कहा, मेरे बिना तो एक क्षण भी काम नहीं चल सकता। मैं आंख, कान आदि सभी इंद्रियों के अभाव में शरीर को धारण किए रह सकती हूं। कान ने खड़े होकर वाणी को संबोधित कर कहा, वाणी रानी, तुम सब कुछ चिल्लाकर क्या कर सकती हो यदि मैं तुम्हारी सहायता न करूं? मेरे बिना तुम सबका अस्तित्व खतरे से बाहर नहीं रहेगा। मन अभी तक सबकी बातें चुपचाप सुन रहा था। उसे इन क्षुद्र इंद्रियों की बातें अब और सुनना कठिन हो गया। अपनी सहज अकड़ से गंभीरता प्रकट करते हुए वह बोला, इंद्रियों, तुम सब तो मेरे वाहन स्वरूप हो। अपने इशारे पर जहां चाहूं तुम्हें नचा सकता हूं। तुम सब में अब इतना भ्रम फैल गया है कि मेरे सामने इस तरह की उलझुल बातें कर रहे हो। मेरा नियंत्रण यदि तुम सब पर से एक क्षण के लिए भी हट जाए तो तुम सब निकम्मी और बेकार बन जाती हो। नेत्र, तुम में जो सब कुछ देखने का गर्व समाया हुआ है वह दूसरा कुछ नहीं, केवल मेरी इच्छा है। मैं यदि चुप रहूं तो तुम खुले रहकर भी कुछ नहीं पकड़ सकते। कान भाई, तुम तो नेत्र से भी गए गुजरे हो। देखते नहीं, जब सोते समय मैं तनिक देर के लिए विश्राम करने लगता हूं तो तुम खुले रहकर भी कुछ नहीं ग्रहण कर सकते। वाणी रानी, मेरे सहयोग के बिना तो तुम्हारी कोई पूछ नहीं हो सकती। लोग तुम्हें पागलों का प्रलाप कहकर अपमानित कर देंगे। ठोकर मिलेगी। जो तुम्हें अपने मृदुता और योग्यता का घमंड है सो वह भी मेरे ही सहयोग का फल है। मन ने इस तरह अपनी गंभीर मुद्रा से थोड़ी देर के लिए सभी इंद्रियों को चुप तो कर दिया,
पर यह चुप्पी थोड़ी ही देर में फिर टूट गई। वाणी ने गरजते हुए फिर कहा, मन, तुम्हारी क्या सत्ता है? तुम हम सबों पर आश्रित हो। यदि हम सब तुम्हारा सहयोग करना छोड़ दे तो तुम एक क्षण भी अपना व्यापार नहीं चला सकते। मुझी को लो, यदि मैं तुम्हारा सहयोग करना छोड़ दूं तो बताओ कि तुम अपनी अभिलाषा किस तरह प्रकट कर सकते हो। अविवेकी चंचल मन मान गया। वाणी की धाक उस पर सदा के लिए जम गई। पर इसका परिणाम यह हुआ कि वाणी ने सभी इंद्रियों को धत्ता बताना शुरू कर दिया। नेत्र, कान आदि शक्तिशाली इंद्रियां वाणी के विरोध में अपने तर्क पेश करती रहीं। झगड़ा बढ़ता गया और उग्र से उग्रतर बन गया। आखिरकार उन सबको पंचायत करने की बात माननी पड़ी। सब मिलकर महान शक्तिशाली प्राणों के दरबार में गई। प्राण उनकी इस मूर्खता पर मुस्कुरा रहे थे। उन सब की फैसला करने की प्रार्थना सुनकर प्राण ने कहा, इंद्रिय वृंद, तुम सब में जिसके न रहने से शरीर व्यर्थ हो जाए वही सबसे बड़ी है। मैं जानना चाहता हूं कि तुम सब में कौन अपने को सबसे बड़ा मानता है। वाणी अपनी सहज अकड़ को अभी भूली तो थी नहीं, गरजते हुए बरस पड़ी। सौम्य, मेरे न रहने पर इन सब की दुर्दशा होगी, उसे आप स्वयं देखें। मैं 1 वर्ष के लिए इन्हें छोड़कर जा रही हूं। इतने दिनों तक मेरे कारण इन्होंने जो आनंद उठाया है वह मेरे चले जाने पर मालूम होगा। यह कहकर गर्व में भरी वाणी प्राण के दरबार से इंद्रिया को छोड़कर चली गई और सब की सब इंद्रियां मुख्य शरीर में पूर्ववत कार्य संपादन करती रही। थोड़े देर तक शरीर को कुछ असुविधा जरूर हुई, पर इतनी नहीं कि उसका अस्तित्व खतरे में पड़े। धीरे धीरे वाणी के अभाव को शेष इंद्रियों ने प्राण और मन के संयोग से पूरा कर दिया और शरीर का सब व्यापार सुगमता से चलने लगा। 1 वर्ष बाद वाणी इस बड़ी आशा में भरी हुई शरीर में वापस आई कि चलते हैं, सभी इंद्रियां उसका स्वागत करने को दौड़ेंगी। विशेषकर मन तो उमड़ कर लिपट जाएगा, पर यहां तो कुछ दूसरा ही हाल था। उसने देखा कि चारों ओर सब इंद्रियां उस पर व्यंग कस रही हैं। उसके वापस लौटने पर स्वागत को कौन कहे, किसी ने सीधी मुंह बात भी नहीं की। उसका गर्व तो गलकर नष्ट हो गया, पर उसकी निर्लज्जता अभी नहीं गई थी। बनावटी ढंग से मुस्कुराते हुए वह बोली, भाइयों, मेरे न रहने पर तुम सबकी खूब दुर्गति हुई होगी। मैं देख रही हूं कि तुम सब बहुत निर्जीव और निश्चेत बन गए हो। निश्चय ही मेरी अनुपस्थिति में तुम सब मृतक के समान हो गए हो। इंद्रियों ने समवेत स्वर में उत्तर दिया, वाणी बहन, तुम्हारी न रहने से हमें तनिक सी अभी असुविधा पहले हुई जरूर थी, किंतु मृतक होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं रहा। थोड़े दिनों के बाद हम सब मिलकर तुम्हारा काम भी पूरा करने लगे। विशेषकर मन ने तो तुम्हारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हम सबों से करा दी। यदि तुम 2-4 वर्ष की कौन कहे 10-20 वर्ष भी ना रहो तो शरीर का कोई अनिष्ट नहीं होने पाएगा। इंद्रियों से यह बातें सुनकर वाणी की मुखरता और कृत्रिम मुस्कुराहट भीतर ही भीतर विलीन हो गई। वह निशब्द से चुपचाप बैठकर अपने किए पे पश्चाताप करने लगी। अंत में महान शक्तिशाली प्राण ने कहा, इंद्रियों, तुम सब अज्ञान अंधकार में भटक रहे हो। मिथ्या अभिमान में पड़कर तुम सब अपनी रही सही प्रतिष्ठा को नष्ट मत करो। मैं ही अपने को 5 भागों में बांटकर इस शरीर में सर्वत्र व्याप्त रहता हूं। सारे शरीर का नख से लेकर शिख तक का धारण करने वाला अकेला मैं ही हूं। प्राण की बात इंद्रियों को बड़ी अटपटी और अविश्वास के योग्य जची। विशेषकर मन और आंख को तो बड़ी झुंझलाहट हुई। प्राण को इंद्रियों के इस भीतरी अविश्वास का पता लग गया। उसने कहा, मैं अपनी बात की प्रतीति दिलाने के लिए शरीर से बाहर जा रहा हूं, तुम सब मिलकर इसे धारण करो। ऐसा कहकर प्राण अपने समस्त रूपों के साथ शरीर से बाहर निकल गया। फिर तो इंद्रियां बहुत सचेष्ट होकर भी
शरीर को तनिक देर के लिए संभाल नहीं सकी। मन की सारी इच्छाएं, आंख की सारी चेष्टा और कान आदि की सारी क्रियाएं निष्फल रहीं। प्राण के साथ ही उन सब का स्पंदन जाने कहाँ विलीन हो गया। थोड़ी देर तक सारा शरीर निश्चेत, निस्पंद, निसंज्ञ पड़ा रहा। आंखें खुली हैं पर रूप ग्रहण करने की शक्ति इसमें न रही। कान खड़े हैं पर इसके समीप होने वाले शब्द उसे सुनाई नहीं दे रहे थे। मुख पर मक्खियां भिनभिना रहीं, पर न तो वाणी से निषेध करने की शक्ति है और न हाथ में उठकर उन्हें उड़ाने की इच्छा है। इस प्रकार थोड़ी देर तक शरीर के पड़े रहने के बाद प्राण वापस चली आए। उनके प्रवेश करते ही सभी इंद्रियों में चेतना वापस लौटी। हाथ ने उठकर मक्खियों को दूर किया। वाणी ने अपनी व्यथा को प्रकट करते हुए उफ का उच्चारण किया और मन ने अपनी इच्छा से शरीर को उठाकर पैरों पर खड़ा कर दिया। इस प्रकार इंद्रियों ने यह समझ लिया कि इस शरीर में सबसे प्रधान कौन है और किनका कितना महत्व है। वाणी ने तो अपनी भूल स्वीकार कर प्राणों की विशेष विनती की। हे वत्स, इस प्रकार इस निखिल ब्रह्मांड में प्राण ही एकमात्र सर्वशक्तिमान है। यही प्राण अग्नि रूप से प्रज्वलित होता है, सूर्य रूप से समस्त जगत में प्रकाश फैलाता है, इंद्र रूप से प्रजा का पालन एवं असुरों का विनाश करता है, मेघ रूप से वृष्टि करके सारी प्रकृति को शांति देता है, 7 प्रकार के वायु रूप में सृष्टि चक्र को गतिमान बनाता है और चंद्रमा के रूप में समस्त अन्न एवं औषधियों को जीवन दान देकर स्निग्धता बरसाता है। इस विनाशी विश्व में सत व असत, स्थूल व सूक्ष्म, जो कुछ भी पदार्थ तुम देख रहे हो, सबका एकमात्र कारण यही प्राण है। वही सबको धारण करता है। उसी का नाम अमृत या अविनाशी है, क्योंकि वह न तो कभी मरता है और न कभी विनाश को प्राप्त होता है। हे तात, हाथ, पैर, नेत्र, श्रोत इत्यादि जो भी इंद्रिय ग्राम व शरीरस्थ देवता हैं, वह सभी उसी प्राण के अनुगामी हैं। जिस प्रकार मधु के छत्ते में मक्खियों की रानी उड़कर चली जाती है, तब सब की सब मक्खियां भी उसी के पीछे उड़ जाती हैं, और जब वह आकर बैठती है तब सब आकर बैठ जाती हैं। उसी प्रकार इस शरीर से प्राण के चले जाने पर यह सभी इंद्रियां भी चली जाती हैं और स्थित रहने पर स्थित रहती हैं। रथ के पहियों की धुरी में जिस तरह सभी अरे आकर स्थिति पाते हैं, उसी प्रकार इस प्राण में समस्त चराचर जगत स्थित है। संसार में स्थित स्थूल पदार्थ ही नहीं, वरन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि में जो ज्ञान की चर्चा की गई है, वह सब भी इसी प्राण के आधार पर प्रतिष्ठित है। संसार में जो कुछ भी यज्ञ आदि एवं कर्मकांड के जाल बिछे हुए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि का रूप धारण कर उन सब का करने वाला यह प्राण ही है। वत्स, अब मैं समझता हूं कि तुम्हारे मन में शरीरस्थ देवताओं की स्थिति के बारे में जो संदेह है, वह दूर हो गया होगा। प्राणों की महत्ता के बारे में यदि तुम्हें अब भी कुछ संदेह बना हो, तो मुझसे पुनः पूछकर उसको दूर कर सकते हो। वैदर्भी के निश्चल हृदय में प्राण विद्या के इस शुभ्र प्रकाश की किरणें अटखेलियां कर रही थी और संदेह के बादलों का कहीं कोई पता भी नहीं था। उसने हाथ जोड़कर विनीत स्वर में कहा, गुरुदेव, प्राण की महत्ता और शरीरस्थ इंद्रिय देवताओं की अवस्थिति और प्रतिष्ठा में अब मुझे तनिक भी संदेह नहीं रह गया है। सचमुच वैदर्भी को अब इस समस्त चराचर जगत के बारे में कोई जिज्ञासा शेष नहीं थी। उसने अपने कुशासन को उठाकर गुरु के चरण रज को अपने माथे पे लगाया और उनसे आज्ञा लेकर अपनी कुटिया की ओर वापस चल दिया।